रोशी ने जो जगह बताई थी वो तो एकदम भीड़ भाड़ वाला बाजार था, और अब अस्पताल से इस जगह का पता चला जो कि बिल्कुल सुनसान है। यहाँ मैं अपनी रोली को कैसे ढूंढूंगी? अब भाई साहब एक मिनट, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? जी मैंने नहीं देखा। बहन जी एक मिनट, ये मेरी बहन रोली, क्या आपने इसे कहीं देखा है? नहीं बहन नहीं, माफ करना। अब कहाँ ढूंढूं मैं अब? ये कहाँ आ गई मैं? ये जगह तो बहुत सुनसान है। अब यहाँ कैसे ढूंढूं रोली को मैं? रोली! रोली! मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। अरे रोली, रुक जा बेटा, रुक जा। रोली, रोली। उस दिन भी जब उस आदमी ने अपनी बच्ची को रोली कहकर पुकारा था, तब भी मुझे ऐसा ही लगा था जैसे जैसे इस नाम से मेरा कोई गहरा रिश्ता हो। और आज भी ये नाम सुनकर मुझे वही एहसास हुआ। कौन है ये जो रोली रोली पुकारे? रोली, रोली, ये नाम जरूर मेरी जिंदगी का हिस्सा है। और वो आवाज, वो भी एकदम अपनी सी लगी। था नहीं ये एहसास सच है या फिर मेरा वहम? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? विक्रम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मुझे बुला रहा हो और मुझे उसके पास जाना चाहिए। अजीब सी बेचैनी हो रही है। रिलैक्स विद्या, तुमने अपनी दवाई नहीं ली ना, तो शायद इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। बैठो यहां पे, बैठो बैठो बैठो। ये दवा लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेके आता हूं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कोई तो है जो मेरे बहुत पास है और मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। बहुत अलग एहसास है ये, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं गलत हूं। नहीं,
मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मैं और विक्रम फिर से किसी मुसीबत में फंस जाए। ये लो, दवा खा लो। विद्या, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। यही हमारे लिए बेहतर होगा। यहाँ तो कोई भी मेरी रोली के बारे में नहीं जानता। किसी ने भी उसे नहीं देखा है। क्या करूं मैं? क्या करूं? हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरी बहन से मिलवा दीजिए माता रानी। मेरी रोली से मिलवा दीजिए। हाँ, वो उस लड़की को पूरा दिन घर में ही बंद रखता है। क्या बात कर रही हो? हाँ, उसे कहीं आने जाने भी नहीं देता है। अच्छा, पागल तो नहीं है ना वो? अरे पागल नहीं है, बहुत खतरनाक है। हमारे विक्रम साहब बहुत डेंजर है। और उस दिन तो गुस्से में उन्होंने मेरा गला ही पकड़ लिया था। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। मालकिन घर में अकेली। विक्रम साहब को अगर ये पता चल गया कि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आई हूँ तो वो बहुत गुस्सा होंगे मुझ पे। ठीक है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस लड़की के बारे में ये बात कर रही है वो मेरी रोली ही है। लेकिन फिर ये विक्रम कौन है? वो विक्रम अपने आप को उसका पति कह रहा था। मुझे इसका पीछा करना होगा। डरी हुई क्यों है? ये कौन आदमी है
ये इतना डर रही है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरी गैर हाजिरी में विद्या को अकेले छोड़कर कहीं मत जाओ। फिर क्या गई थी तुम? साहब मैं मुंह बंद। मुझे जुबान चलाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और खासकर तब जब साला वो लोग मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हो। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वीरू जिंदा है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी साहब। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पिछली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब जाओ। रोली वीरू की कैद में? नहीं, मुझे उसे बचाना होगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं अपनी रोली को वीरू के कैद से छुड़ाकर ही रहूंगी। कितने दुख, कितनी तकलीफें सही होंगे तूने रोली, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब बस, तुझे जितने दर्द, जितनी तकलीफें सहनी थी तूने सह ली, अब और नहीं। अब तेरी सिमर दीदी तेरे पास आ गई है, और मैं किसी भी हाल में तुझे यहां से वापस हमारे घर लेकर ही जाऊंगी। नैना की बीमारी का तो पता चल गया, लेकिन अभी तक मुझे उसके खिलाफ ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे मैं उसकी सच्चाई घर वालों के सामने ला सकूं। हाँ सिमर, कैसी हैं आप? सिमर क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सिमर आप ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए। हेलो रोली मिल गई प्रेम जी। हाँ प्रेम जी, मेरी रोली जिंदा है। क्या? वो यही है। सिमर विश्वास नहीं होता। कैसी है वो? आप मिली उससे? और वो वापस घर क्यों नहीं आई? वो वहां क्या कर रही है? मैं सब बताती हूँ आपको, सब कुछ। सिमर, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। वीरू बहुत ही खतरनाक इंसान है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप एक काम कीजिए, आप वहां की पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? नहीं प्रेम जी, इस वक्त हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिससे रोली को जरा सा भी खतरा हो। पहले मुझे रोली से मिलना होगा। वो एड्रेस मुझे पता नहीं थी कि रोली अपनी याददाश्त खो चुकी है।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि रोली रोली मुझे पहचानती भी है या नहीं, और अगर पुलिस के सामने उसे मुझे नहीं पहचाना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रेम जी, और फिर वीरू भी तो सतर्क हो जाएगा। नहीं प्रेम जी, अगर वीरू रोली को लेकर यहाँ से कहीं और चला गया तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ सिमर, आप ठीक कह रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ का काम निपटा कर जल्दी से वहां पर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का हल निकालेंगे। नहीं प्रेम जी, आप जिस काम के लिए वहां गए उसे ऐसे जल्दबाजी में खत्म मत कीजिए। मुझ पर भरोसा रखिए प्रेम जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं रोली को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे तो बस उस लम्हे का इंतजार है जब सब घर वालों को पता चलेगा कि रोली जिंदा है। सब कितने खुश होंगे। और सिद्धांत जी, वो तो दोबारा जी उठेंगे। हाँ सिमर, लेकिन अपनी आंखों से देखे बगैर कोई हमारी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। ठीक कह रहे हैं। अरे अरे क्या वो चाची उपकाइया सी आ रही है। दरअसल आपने जो हलवा बनाया वो इतना स्वादिष्ट था कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। परी, जैसे प्रेगनेंसी में व्रत रखना ठीक नहीं है, वैसे ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता। आइंदा से ध्यान रखना। जी माता जी। मैं देखती हूँ। जी कहिए। जी मैं मेहंदी वाली हूँ। मेहंदी वाली? अरे अरे सुनो, अरे आप अंदर क्यों चली आई? हमने किसी मेहंदी वाली को नहीं बुलाया है। इस घर में शादी है ना? मुझे इसी घर का पता दिया गया था मेहंदी लगाने के लिए। सुजाता बहू? जी नहीं, मैंने नहीं बुलवाया। तो करुणा बहू? नहीं माता जी, मैंने भी नहीं बुलाया। जी मेरी तरफ तो देखना ही पता है, मैं रंग काम नहीं करती। देखिए, आप शायद गलत पते पर आ गई हैं। कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये शादी का ही घर है, पर हमने किसी मेहंदी वाली को नहीं बुलाया। आप जा सकती हैं। रुकिए, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। खुशी? बिना किसी को बताए तुमने ऐसे कैसे बुला लिया इसे? कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेती। जी वो माँ जी, आप ही ने कहा था ना कि ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, और मेहंदी तो शादी का सबसे शुभ शगुन माना जाता है। कहते हैं कि मेहंदी होने वाली दुल्हन की जिंदगी में खुशियां और मिठास भर देती है। अगर दुल्हन अपने हाथों पर होने वाले पति का नाम लिख दे तो दोनों के बीच प्यार का रिश्ता जुड़ जाता है। इसी लिहाज से नैना और सिद्धांत के लिए ये रस्म कितनी जरूरी है, ये सब आप भी अच्छे से जानते हैं, है ना? माता जी, मेहंदी के बिना ये रस्म, ये शादी अधूरी मानी जाती है। तो फिर आप ही बताइए ना, हम नैना से ये हक कैसे छीन सकते हैं? नचनिया, समझने वाली बात है।
इस लड़की की शादी हो रही है, यही बहुत है इसके लिए। अब ये मेहंदी मेहंदी छोटी, मेहंदी की रस्म जरूर होगी।